102 है, ठीक है, 102 है ना? 2 है सर। 102 फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें पढ़ना क्या है, आज हम लोग इंट्रोडक्टरी लेंगे कि सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है पूरे, ठीक है। एक्चुअल में एक्सटेंशन एजुकेशन का कोर्स अब से शुरू हो रहा है, अभी ये 2 कोर्स है, फिर आपका 4th सेमेस्टर में है, फिर एक 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में फर्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आज इंट्रोडक्टरी होल सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। और पार्टिसिपेटरी मोड में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे पिछले सेमेस्टर में हम लोग किए थे, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है, क्या डिफिनेशन है, कितने तरह का एजुकेशन होता है, और फिर क्या डिफरेंसेस है फॉर्मल एजुकेशन में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, इनफॉर्मल एजुकेशन में। फर्स्ट एक क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्या है, क्या कंसेप्ट है, जो 3 तरह का एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिर क्या अंतर है फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आइडिया है तुम लोगों के पास एजुकेशन के बारे में? फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोग कुछ डिस्कस किए थे एजुकेशन के बारे में। यस सर। हाँ, फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे हम लोग एजुकेशन के बारे में। फिर सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है, एक्सटेंशन का ओरिजिन क्या है, क्या इसके बाद क्या स्कोप है, एक्सटेंशन एजुकेशन से क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस कोर्स को बीएससी प्रोग्राम में जोड़ा गया है एक्सटेंशन का, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस जो होता है, पेंटागोनल मॉडल लीगल्स का है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव की फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। ये दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। प्रोग्राम प्लानिंग जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज द स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एंड प्लानिंग जैसे आप लोग जानते हैं, प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, दैट इज डिजाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। तो हम लोग जानेंगे कि प्रोग्राम क्या है, प्लानिंग क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, व्हाई वी हैव ए प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद उसका स्टेप्स क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स क्या है। एक स्टेप्स है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट से शुरू होता है, प्रॉब्लम से एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड का होता है, फिर फॉलोअप होता है, कंटेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, रिकंसिडरेशन होता है। एक स्टेप में बता हुआ, उसको एक क्लास में हम लोग 1 से 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया। जैसे यूनिवर्सिटी जो हमारा यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 3 उसका मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, ठीक है, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक्सटेंशन सिस्टम इंडिया का किस तरह का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे कि हिस्ट्री में कैसे कैसे एक्सटेंशन का शुरुआत हुआ यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में। इन प्री इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम्स था, इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा है, और अभी कौन कौन सा ऑनगोइंग है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लंबा बहुत सारा प्रोग्राम्स इसमें पढ़ना हम लोग को। जैसे प्री इंडिपेंडेंस में हम लोग को पढ़ना है श्रीनिकेतन प्रोग्राम, श्रीनिकेतन प्रोग्राम के बारे में। दूसरा पढ़ना है हम लोग को मार्कंडम प्रोजेक्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसी तरह आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, इसी तरह आपका नीलोखेरी प्रोजेक्ट है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है, इस प्रोजेक्ट के बारे में, जितने प्रोग्राम से अर्ली एफर्ट का, इसके बारे में जानना है कि प्रोग्राम कब शुरू हुआ। डिटेल्स नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना आपको जानना है कि ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, क्या इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, और क्या सैलिएंट फीचर, सबका 1 से 2 पेज में पढ़ना है। और फिर लास्ट में पढ़ना है कि ये प्रोग्राम, अगली एफर्ट का प्रोग्राम क्यों फेल हो गया, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्या कारण था,
तो ओवरऑल जितने भी अर्ली एफर्ट्स का प्रोग्राम है उसको मिला के हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या कारण था। अब जैसे श्री निकेतन प्रोग्राम आपका है, श्री निकेतन प्रोग्राम शुरू हुआ आपका 1908 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, कालीग्राम परगना ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक जो विलेज आप लोग जानते ही है कि जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, उसको इच्छा हुआ कि हमको इस डेवलपमेंट वर्क करना है, एक्सटेंशन में रूरल डेवलपमेंट वर्क करना है। तो 8 गांव मिला के एक कंसेप्ट डेवलप किया, उसने एक डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट किया श्री निकेतन में, उसने रूरल रिकंस्ट्रक्शन री इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया। वहाँ पे बहुत सारा पॉलिटेक्निक वे में छोटा छोटा इंस्टीट्यूट डेवलप किया, डिमॉन्स्ट्रेशन FLD फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन स्टैब्लिश किया और वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह देके शुरू किया एम्पावर करने के लिए। इसी तरह फिर गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत हुआ। इसी तरह आपका तीसरा प्रोजेक्ट है आपका मारथंडम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? मारथंडम एक विलेज का नाम है जो केरला के 40 किलोमीटर के रेडियस में है, एक गांव का नाम है। स्पेंसर हैस द्वारा शुरुआत किया गया था मारथंडम। एक्चुअल में जो कंसेप्ट था मारथंडम का, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो कंसेप्ट था उसी पे बेस्ड था। इस प्रोग्राम के बारे में भी जानेंगे हम लोग। इसी तरह फिर हम लोग डेवलप करेंगे फिरका डेवलपमेंट। फिरका मद्रास स्टेट में शुरुआत हुआ था। फिरका कहते हैं ग्रुप ऑफ विलेज, 5 to 10 विलेज को फिरका कहते हैं, तो मद्रास स्टेट में शुरुआत था। इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया था। इटावा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां से शुरुआत किया गया था। इसका हेडक्वार्टर था माहेवा। ठीक है, इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में जो डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जो यहाँ के लोग कुछ उधर डिस्प्लेस हुए, उधर के लोग इधर आए, जो उधर के लोग यहाँ आए तो खाली आता है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव था रिहेबिलिटेशन के अलावा। जो सेलाइन एंड मार्टी लैंड को उसको रिक्लेमेशन करना था। फिर जो जो लोग आए थे उसको एम्पावर करके उसको पैर पे खड़ा करना था। बहुत सारा अदर ऑब्जेक्टिव भी था इसके साथ साथ। तो प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नीलोखेरी हुआ था। इतना हम लोग को 2 से 3 क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है। उसके बाद ICAR या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है डिटेल। जैसे IADP क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। इसी तरह IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। इसी तरह हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। KVKs के बारे में पढ़ना है। इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। और लास्टली एक और प्रोजेक्ट है NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। इतना प्रोजेक्ट हम लोग को जो ICAR गवर्नमेंट इंडिया द्वारा बाद में शुरू किया है उसके बारे में पढ़ना है कि क्या IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम। अब आता है विच वन इज कॉमनली कॉल्ड पैकेज प्रोग्राम? IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इस 1960 में शुरू हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के जस्ट पहले हुआ था। ठीक है, इनिशियली ये ऑल ओवर इंडिया में 7 डिस्ट्रिक्ट का ही सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक बिहार में था, शाहबाद में था, कुछ साउथ में था, तंजूर था। ठीक है, इसी तरह अलीगढ़ था। यानी 7 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया था। और 7 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन का जो चयन था, क्राइटेरिया था, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया जो हर मामले में डेवलप हो। वेल इरिगेशन डेवलपमेंट है, जो सॉइल्स हो फर्टाइल हो, इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छा हो, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हर हमेशा हो, वेल डेवलप कोऑपरेटिव हो, वेल डेवलप पंचायत हो। हर मामले में जो आगे था वही डेवलप सिलेक्शन किया गया। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो उसके बाद IAAP शुरू की, क्यों नहीं इसको बढ़ाया है। तो उसी के इसमें 114 जिला का में शुरुआत किया गया ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम क्या था? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम
तो राइस का जान ही रहे हो, राइस का डीजियो उजैन और नोरिंगटन व्हीट का कहाँ से आया, एक फिलीपींस से आया है ना, और एक मैक्सिको से आया। तो उसको पॉपुलराइज हायरिंग वैराइटीज प्रोग्राम का मेन पर्पज था कि जो ट्रेडिशनल वैराइटीज का उसको रिप्लेस करना मॉडर्न वैराइटीज से। इसी तरह बाद में कंसेप्ट आया एक केवीके का, कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र का कंसेप्ट आया मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में 1974 में। सबसे पहले पौंडचेरी में फर्स्ट केवीके एस्टेब्लिश हुआ अंदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो केवीके है क्या, बेसिक कंसेप्ट केवीके क्या है? केवीके क्या है? इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, जिसका काम होता है टू इम्पार्ट नीड बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग। किसके लिए? प्रैक्टिसिंग फार्मर, फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर एंड टू दोज हु विश टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे उसमें होता है केवीके में क्या है, ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, ओएफसी, ये मैंडेट है केवीके का। केवीके में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। इसका भी जो आया था इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त आया था। इसका पर्पस था कि पॉपुलराइजिंग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। लोग पहले एक ही क्रॉप लेके छोड़ देते थे, लेटर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को पॉपुलराइज करने के लिए नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आया। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे आपने रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग, हाँ बोलो सर। AICRP क्या है सर, थोड़ा सा और डिटेल में बता। इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे ढोली में ढोली में बहुत सारा एग्री प्रोजेक्ट चलता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसे मेज का चलता है, राइस का चलता है, व्हीट का चलता है, ऑयल सीड का चलता है, मुलार्क का चलता है, ट्यूबर क्रॉप का चलता है, स्पाइसेस का चलता है, सब क्रॉप का चलता है। तो ये जो प्रोग्राम आया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, 60 के दशक में, 65 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो था उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना फार्मर्स के फील्ड में, ताकि फार्मर्स देखे कि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज है, जो मॉडर्न वैरायटीज लगा रहे हैं, तो अपने फील्ड में कंपेयर कर सके कौन सिचुएशंस में कौन अच्छा है। ठीक है, इसीलिए प्रोजेक्ट लाया गया था। ओके, यस सर। तरह फिर बाद में आया NATP प्रोजेक्ट आया। NATP प्रोजेक्ट आया स्ट्रेंथन करने के लिए, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट था। ठीक है, एक दो क्लास 3 क्लास इसमें लगेगी, नहीं 6-7 लोगों को खाली प्रोग्राम जाएगा। ठीक है, इसमें याद करने वाला रहेगा कि कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे जो न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो नया ट्रेंड आया, जैसे प्राइवेटाइजेशन इन एक्सटेंशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन एनीवन पढ़े हो? प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑथोरिटी जब किसी चीज को किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी सिंगल ऑथोरिटी को दे देता है, प्राइवेटाइजेशन हुआ सर। हाँ, क्यों करना चाह रहा है? एक्सटेंशन सर्विसेज को भी प्राइवेट क्यों करना चाह रहा है? इसका बहुत सारा रीजन, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीजन है सर। पॉजिटिव ये कि या तो सर वो चाह रहा है कि सब कुछ ठीक ढंग से चले, और नेगेटिव ये है कि इससे लोगों में बहुत कम हो जाता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर फिर अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो ये प्लस माइनस दोनों है, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए एक्सटेंशन पर्सनल और फार्मर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जो पब्लिक एक्सटेंशन सर्विसेज है वो कैटर नहीं कर पा रहा है। जो टेक्निकल नो हाउ, जो इम्प्रूव वैराइटीज के बारे में जो है लैब में, उसको सही से नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसके पास पर्सनल नहीं है उस तरह का ट्रेंड पर्सनल। और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को देना, प्राइवेट को करके थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। या तो इसको मैन पावर इनहेंस करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, अपने स्तर पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रोस्पेक्ट है प्राइवेटाइजेशन का। इन हमारे इंडियन सिनेरियो में भी अभी जरूरत है
या कुछ लिमिटेड स्कोप में इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम लोग ई एक्सटेंशन के बारे में करेंगे, ई एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। इसी तरह मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग इम्फेसिस दिए थे प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए उस पर इम्फेसिस दिए थे। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या है, फार्मर लेड एक्सटेंशन क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इस सब में जो न्यू ट्रेंड है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक दो क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में। रूरल क्या है, डेवलपमेंट क्या है, रूरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट का इंडियन इकोनॉमी में, और वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में करेंगे। जो मेजर है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे मनरेगा वगैरह है, 3-4 करेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक बना लेंगे कौन कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, कब किया है, किस सेक्टर में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट 52 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। यानी 55 कम्युनिटी ब्लॉक से शुरुआत किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में जानेंगे क्या कंसेप्ट है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या फिलॉसफी है, इसके बारे में डिटेल, क्या उसका स्टाफिंग पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, इसको एक दो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीडी प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लंबा चौड़ा थोड़ा सा है क्योंकि 3 क्रेडिट का है, 2 थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है, इसलिए सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, फास्टली हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना है, सोशल साइंस का है, लिटरेचर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रूरल लीडर के बारे में। लीडर क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है, 3 तरह का लीडर होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर और लेसर। उसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लीडर्स का, और फिर कैसे लीडर का सिलेक्शन करेंगे, कैसे ट्रेन करेंगे लीडर को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे, किस पे बेस्ड है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या फंक्शंस है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एक चैप्टर आता है जैसे प्रोग्राम प्लानिंग हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे एक्सटेंशन प्रोग्राम का और कैसे इवैल्यूएट करेंगे। जो पेंटागोनल मॉडल है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन का 5 है, जिसमें से एक इवैल्यूएशन भी है। तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में एक अंतर होता है कि मॉनिटरिंग आपका जब प्रोग्राम चलते रहता है उसी वक्त किया जाता है मॉनिटरिंग, कि एज पर मैसेज काम चल रहा है कि नहीं। इवैल्यूएशन पार्ट वाइज भी करते हैं और लास्टली हम लोग आफ्टर प्रोग्राम जब बंद करता है तब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ तक ये प्रोग्राम, इवैल्यूएशन क्या है, जो जिस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए वो ऑब्जेक्टिव कहाँ तक पहुंचा, यही है इवैल्यूएशन। टारगेट पे पहुंचा कि नहीं, अगर नहीं पहुंचा तो क्या कारण है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कितने तरह का होता है, क्या स्टेप्स है, डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, एनीवन? Dissemination of technical lab to the field for the application of farmers. चलो ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किए थे कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में किए थे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड है टूल्स एंड टेक्निक जो हम यूज करते हैं, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक। तो इसमें हम लोग करेंगे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेट टीचिंग मेथड। इंडिविजुअल्स में फिर बहुत सारा आता है। इंडिविजुअल में जैसे आया गया फार्म एंड होम विजिट, पर्सनल कॉल, पर्सनल लेटर, बहुत सारा आता है। ग्रुप में आता है डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, मीटिंग हो गया, ये सब ग्रुप में आ गया। मास टीचिंग मेथड में ये रेडियो, टीवी सब मास में आ जाता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू फॉर्म में ओरल, रिटन फॉर्म, इस पिक्टोरियल, इस तरह आता है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे और फिर कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कितना ऑडियंस
किस पे जो फैक्टर कौन सा टीचिंग मेथड कब यूज करना है। अगर 25 फार्मर्स है वहाँ पे कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, अगर 5 है तो कौन करना है, अगर 1000 है तो कौन सा मेथड यूज करना है। इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कि लीफलेट्स क्या है, फोल्डर्स क्या है, बुलेटिन्स क्या है, ये सब डिस्कस इसी में करेंगे। टीचिंग मेथड में मीडिया मिक्स स्ट्रेटेजी में करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस एक और चैप्टर है कम्युनिकेशन के बारे में। जो कम्युनिकेशन हम लोग 103 में भी कम्युनिकेशन को टेकअप करेंगे, तो यहाँ भी जो कम्युनिकेशन एक चैप्टर है, तो बेसिकली हम 103 में ही पढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा वो 103 का जो 102 में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में यहाँ पे पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या है। जैसे जानते ही हो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कॉम्युनेस से बना है, जिसका मतलब होता है कॉमननेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का डिफिनेशन जानेंगे, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, उसको जानेंगे। फिर कम्युनिकेशन का मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स कम्युनिकेशन का दिया गया है, जैसे अरस्तु का है, लेविन का है, बार्लो का है, मॉडल्स उसको जानेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में जानना है, ये कॉमन है, 103 में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। और फिर बात करेंगे कि क्या बैरियर्स है कम्युनिकेशन का, जैसे नॉइज है वन ऑफ द बैरियर है, और बहुत सारा फिजिकल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, सिचुएशनल बैरियर है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में। जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म जानते हैं क्या है, फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जर्नलिज्म, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में करेंगे। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या होता है, ऑफ न्यूज, सेलेक्शन ऑफ न्यूज, एडिटिंग ऑफ न्यूज एंड फाइनली पब्लिशिंग ऑफ न्यूज थ्रू प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया हो गया आपका न्यूज़पेपर्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया रेडियो टीवी हो गया आपका, और आजकल तो अब सोशल मीडिया भी एक अलग है। ठीक है, यानी कलेक्शन, सिलेक्शन, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ न्यूज, एग्रीकल्चर न्यूज, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म आता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का रूरल डेवलपमेंट में। इलेक्टिव कोर्स भी हम आप लोग 4th सेमेस्टर में एक है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का। जो भी सोशल साइंटिस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट या कैरियर बनाना चाहते हैं, सेमेस्टर में इलेक्टिव का भी कोर्स है, ले सकते हैं उसमें एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। उसमें सारा चीज़ बताया गया था, कैसे आपको न्यूज़ का कलेक्शन कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है, जिस मीडिया का हो उसको करना है। और लास्ट में जो एक चैप्टर है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ फार्म इनोवेशन। ठीक है, डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन दो टर्म है। एडॉप्शन समझ रहे हो, एडॉप्शन डिफ्यूजन कोई बता सकते हो एडॉप्शन डिफ्यूजन क्या है? यस सर। बोलो बोलो। सर डिफ्यूजन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ इन्वेंशन और क्रिएशन टू इट्स अल्टीमेट यूज ऑफ एडॉप्टर्स। बोलो। यस सर, यही है सर डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन मतलब किसी एक सोर्स ऑफ इन्वेंशन से। हाँ ओके ओके, डिफ्यूजन हो गया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम जो स्टेशन टू अल्टीमेट यूजर फार्मर। ठीक है, डिफ्यूजन हो गया। यस सर। एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब होता है कि हम लोग वो जो भी हम लोग के पास अभी जो भी बेस्ट एक्शन करना है, सारे इनोवेशन का यूज करके जो भी हम लोग एक्शन कर सकते हैं उसको एडॉप्शन बोलते हैं। एडॉप्शन एक्चुअली एक मेंटल प्रोसेस है। एडॉप्शन क्या है, जैसे आई अप्लाई टू फॉल्स में बराबर आता है। एडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस। यस, कोई कहा, कोई एक्सटेंशन पर्सनल कहा आप एडॉप्ट कर लेते हैं, या कोई टीवी में ऐड आया एडॉप्ट कर लेता है? नहीं, बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब फाइनली एडॉप्ट करता है। इसलिए एडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस through which individual passes from hearing about an innovation to final continued use। यानी सुनने से लेके कंटिन्यूड यूज के प्रोसेस को एडॉप्शन कहा जाता है। ओके, समझे? यस सर। हाँ, तो इसमें बहुत सारा इस चैप्टर में डिटेल्स पढ़ना है, और हमेशा इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन इंटर में रहता ही है, चाहे एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में आवे, या फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन डिफ्यूजन के बारे में आवे, या क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर्स के बारे में आए।
इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन क्या है, एडॉप्शन क्या है, इनोवेशन क्या है। ठीक है, जैसे बताया ना डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन क्या है, एडॉप्शन क्या है, इनोवेशन क्या है। ओके, डिफ्यूजन का कितने लेवल का होता है डिफ्यूजन, वो पढ़ना है। एडॉप्शन का स्टेज पढ़ना है, आपका कैरेक्टर इनोवेशन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, किस तरह का इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन किसको करना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन का। ठीक है, इसी तरह आपका फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा फैक्टर गवर्न करता है इसमें। कुछ पर्सनल फैक्टर्स है, कुछ सोशल फैक्टर है, कुछ कल्चरल फैक्टर है, कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स है जो गवर्न करता है एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ फार्म इनोवेशन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडॉप्शन डिफ्यूजन में क्या अंतर है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। ठीक है, कोई बताओ डिफ्यूजन एंड कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, डिफ्यूजन भी पढ़ना है। एनीवन? एनीवन? सर डिफ्यूजन कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेट करते हैं मैसेज, एनी टाइप ऑफ मैसेज होता है, जबकि डिफ्यूजन में मैसेज क्या होता है, न्यू मैसेज होता है, हमेशा मैसेज न्यू होता है। ठीक है, जब मैसेज न्यू होगा तो एक्सटेंशन वर्कर के लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। जब मैसेज लेके फार्मर के बीच में जाता है कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई भी वैरायटी के बारे में, तो चैलेंजिंग टास्क होता है कि फार्मर इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर फेवरेबल एटीट्यूड रहा तो एक्सेप्ट करेगा, अनफेवरेबल होगा तो रिजेक्ट करेगा। यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा है, डिग्री ऑफ रिस्क ज्यादा है, जबकि यहाँ पे कम्युनिकेशन में एनी टाइप ऑफ मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब बताओ एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन में क्या अंतर है, कोई एक अंतर बताओ। एनीवन? अर्चना कुमारी? Sir, diffusion is spreading of technology and adoption is acceptance. ओके, इसका मतलब है यू आर राइट, यानी जो एडॉप्शन डिफ्यूजन है स्टार्टिंग पॉइंट है और एडॉप्शन है लास्ट एंड पॉइंट है, वहां पे फाइनली टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर लेते हैं। चलो और बताओ दूसरा, अनुराग सिंह? यस सर। डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन में एक अंतर बताओ तो कोई। डिफ्यूजन एडॉप्शन सर जो डिफ्यूजन होगा अरे पहला जो आप अंतर में एक डिफिनेशन, दोनों का डिफिनेशन कर दोगे, अंतर हो गया, एक डिफ्यूजन का डिफिनेशन, दूसरा इसका जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, एक इसका डाल दो, एक डिफ्यूजन का डाल दो, हो जाएगा। फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, इसी तरह दे दोगे। इसी तरह डिफ्यूजन है कि सोशल सिस्टम के लिए, होल पूरे सोशल सिस्टम के लिए टारगेट करता है, इंडिविजुअल बेसिस पे करता है। यही 4-5 डिफरेंस बताना है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्टली इसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस होता है डिग्री की, रिलेटिव डिग्री की एक सोशल सिस्टम में कोई भी टेक्नोलॉजी के कौन पहले एडॉप्ट करता है, कौन उसके बाद करता है, कौन उसके बाद करता है, कौन सबसे लास्ट में करता है। अब कोई करता ही नहीं है सबसे बाद में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस एडॉप्टर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनोवेटर्स क्या है, क्या एक सोशल सिस्टम में कितने % लोग इनोवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, कितना अर्ली एडॉप्टर्स में आते हैं, कितना लेट अर्ली मेजोरिटी में आते हैं, कितना लेट मेजोरिटी में आता है, कितना लेगार्ड्स में आता है। जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता है उसको इनोवेटर्स कहते हैं, और जो सबसे बाद में करता है उसको लेगार्ड्स कहते हैं। ये भी बराबर आता है। जो सोशल सिस्टम में जो परसेंटेज रिसर्चर्स बहुत सारा इस पे किया है कि सोशल सिस्टम में जो इनोवेटर्स का पॉपुलेशन होता है ओनली 2.5% होता है, उस पर अर्ली मेजोरिटी का 13.5 होता है, फिर लेट मेजोरिटी का 16 होता है, और
अर्ली मेजोरिटी का 16 होता है, लेट मेजोरिटी का 16 होता है और लेगार्ड्स का 34 होता है। टोटल सिनेरियो क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इनोवेटर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स इनोवेटर्स का होना चाहिए, अर्ली मेजोरिटी का, अर्ली एडॉप्टर्स का किस तरह होना चाहिए, अर्ली मेजोरिटी का किस तरह होना चाहिए, लेट मेजोरिटी का किस तरह होना चाहिए, लेगार्ड्स का क्या कैरेक्टर। जो इनोवेटर्स है उसका कैरेक्टर हर मामले में आगे होता है। एजुकेशन हाईली एजुकेटेड होगा, मास मीडिया एक्सपोजर बहुत जबरदस्त रहेगा, तो पार्टिसिपेशन है, मेंबर्स है, जो प्रोफेशनल ग्रुप्स का मेंबर्स रहेगा, हर मैगजीन टीवी वेल एक्वेंटेड रहेगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से वेल एक्वेंटेड रहेगा, यंगर इन एज रहेगा। इसी तरह जैसे इसका जो क्वालिफिकेशंस वगैरह और तक घटते चला जाएगा और लेगार्ड्स में सबसे कम हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक दो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल्स करेंगे कि कंसेप्ट के बारे में, एडॉप्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इनोवेशन क्या है, एडॉप्शन डिफ्यूजन में क्या अंतर है, डिफ्यूजन कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, एलिमेंट्स कौन कौन सा है डिफ्यूजन का, जैसे डिफ्यूजन का एलिमेंट्स है आपका इनोवेशंस है, फर्स्ट एलिमेंट है, चैनल्स है, सोशल सिस्टम्स है, टाइम लैग है, ये सब डिफ्यूजन का एलिमेंट्स है। इसी तरह एडॉप्शन में कैसे कैसे अवेयरनेस से लेके कैसे ट्रायल करेंगे, फाइनली एडॉप्ट करेंगे, स्टेजेस है। बहुत सारा एडॉप्शन का स्टेजेस का दिया होगा, 5 स्टेजेस मॉडल भी दिया है, श्री पारिक ने अलग दिया 7 स्टेज मॉडल, फिर पारिक एंड शूमेकर ने 4 स्टेजेस मॉडल अलग दिया है। सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, 2-3 क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पता चला अंशु? अंशु क्लियर हुआ पूरे क्या पढ़ना इस कोर्स में? यस सर। अनमोल कुछ क्लियर हुआ कि क्या पढ़ना है कोर्स में? फंडामेंटल समझ में आया? एक्सटेंशन एजुकेशन का अपराजिता यस सर। समझ में आया क्या पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में? जी सर। बताओ क्या क्या पढ़ना है कोर्स? सर अडॉप्शन, ये तो लास्ट इनोवेशन, 17वां चैप्टर है। टोटल थ्योरी में 32 लेक्चर होगा, 32 क्लास होगा थ्योरी में। अनिकेत सर क्या बताओ, क्या कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कल से? एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड टीचिंग। ओके, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लानिंग, एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जैसे प्राइवेटाइजेशन इन एक्सटेंशन, मार्केट रेट एक्सटेंशन। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, रूरल लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में पढ़ना है, और डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ फार्म इनोवेशन। आशीष रंजन, एक्सक्यूज मी सर, आशीष रंजन, एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलो?